अक्सर आपने किसी के मुंह से श्राप और बददुआ के बारे में सुना होगा। दादी नानियों के मुंह से भी आप कई बार सुनते होंगे कि हाय लग गई है, पता नहीं अब क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हाय, श्राप या फिर बददुआ ये सभी चीजें काम करती हैं? क्या किसी के मुंह से निकली हुई बददुआ अपना सच में असर दिखाती है? ऐसी ही कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको लेकर हमेशा हमारे मन में एक सवाल बना ही रहता है, एक तरह की उलझन रहती है। और इसी से जुड़ी एक हकीकत की दास्तां आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालें तो आपको पता चल जाएगा एक सच्चाई के बारे में। आप यकीन करेंगे कि वाकई में श्राप और बददुआ जैसी भी कोई चीज होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की कहानी श्राप से ही जुड़ी हुई है। एक ऐसा श्राप जो 400 सालों के बाद जाकर खत्म हुआ। ये कहानी है मैसूर के राजघराने की। आपको ये पता ही होगा कि पहले के जमाने में राजघराने और रजवाड़े हुआ करते थे, जिन्हें देश की आजादी के बाद भारतीय रियासत में शामिल कर लिया गया था। आज के जमाने में मैसूर के राजा हैं यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार। ये मैसूर के 27वें राजा हैं, जिनकी उम्र 28 से 30 साल की होगी। 2015 में ही उन्हें मैसूर की राजगद्दी दी गई थी। वाडियार एक ऐसा राजघराना है जो करीब 400 सालों से मैसूर की रियासत पर अपना कब्जा जमाए हुए है। ये राजा कैसे बने? दरअसल इनसे पहले मैसूर के राजा थे श्रीकांत दत्त वाडियार। 2013 में उनकी मौत हो गई, जिनके बाद उनकी कोई भी संतान नहीं थी जिसको वो अगला राजा बना लेते। इसलिए मौत से पहले ही उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर इनकी बहन के बेटे को गोद ले लिया था, और वो यही थे यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार, जिन्होंने अमेरिका जाकर पढ़ाई की। ये एकदम तेज तर्रार दिमाग के थे। राजा बनने के बाद उनकी शादी हुई और फिर एक अजीब कहानी की शुरुआत हुई। उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। यहाँ पर एक बेहद हैरानी की बात ये है कि अब से पहले इस राजघराने में आखिरी बार बेटे का जन्म सन 1612 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से करीब 400 साल पहले। दरअसल 1612 के बाद इस राजघराने में जो भी राजा बना, उसने हमेशा अपने किसी रिश्तेदार के बेटे को गोद लिया और तभी वो राजा बन पाया। इसके अलावा अब तक किसी को भी बेटे की सीधी प्राप्ति नहीं हुई थी। इसका रहस्य क्या है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर एक कहानी है जो पूरे मैसूर और राज परिवार में मशहूर है। राजा वाडियार ने अपने शासनकाल में मैसूर के विरोधी यानी श्रीरंगपट्टनम पर हमला बोल दिया और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम पर जीत भी हासिल कर ली। इसके बाद राजा अपनी पत्नी को लेकर जान बचाने के लिए तलक्कड़ नाम की जगह पर जाकर रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद ही राजा की मौत हो गई। अब श्रीरंगपट्टनम के राजा की मौत हो गई थी। राजा की मौत के बाद वाडियार की पत्नी आलमेलम्मा ने सारे हीरे जवाहरातों को इकट्ठा कर सारा खजाना ले जाकर एक मंदिर में रखवा दिया, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। इसके बाद मैसूर की तरफ से खजाने की मांग की गई, लेकिन रानी ने खजाना लौटाने से साफ इनकार कर दिया और उनको देखकर वो ये जान गई थी कि ये लोग उनसे खजाना लेकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी जान देने का फैसला किया। फिर उन्होंने कावेरी नदी में छलांग मारी और मरते मरते सभी से एक बात कही। असल में वो एक श्राप था। उन्होंने कहा, जिस तरह तुम जंग जीतने के बाद हमारे खजाने को हथिया कर ले जा रही हो, ये मैं जीते जी तो तुम्हें कभी दे ही नहीं सकती थी। तुम्हारे शाही परिवार में अब कभी भी कोई चिराग नहीं जलेगा, कभी भी यह वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद मैसूर के राजा की मृत्यु हो गई, जिनके बाद उनका बेटा तो राजगद्दी पर बैठा। उसने राज भी किया, लेकिन उसकी शादी हो जाने के बाद उसका कोई बेटा नहीं हुआ जो उनके वंश को आगे बढ़ाता। तब से लेकर 400 सालों तक यही चलता रहा, जिसके बाद आखिर में जाकर यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार को बेटे की प्राप्ति हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।